अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। आमिर इब्न मैमून रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि जिस सुबह को हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ज़ख्मी किया गया, उस सुबह की नमाज में मैं भी वहाँ मस्जिद में मौजूद था और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और मेरे दरमियान सिवाय इब्न अब्बास के कोई भी नहीं था। यानी अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हमारे और उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दरमियान में थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की आदत मुबारक थी कि जब आते थे तो कोड़ा हाथ में होता, सबसे पहले सफ़े दुरुस्त फरमाया करते थे और जब कुछ लोगों को भी मुंतखब किया हुआ था कि वो भी सफ़ों को दुरुस्त फरमाए, और जब सफ़े बिल्कुल दुरुस्त हो जाया करती थी उसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुसल्ले नबी पे जाते और फिर नमाज शुरू फरमाते। और फजर की नमाज में अमूमन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की आदत थी कि वो सूरह यूसुफ, सूरह नहल या इस जैसी बड़ी सूरत को शुरू फरमाते थे ताकि दीगर लोग भी नमाज फजर में पहुँच जाए। तो उस वक़्त जब उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला सफ़े दुरुस्त हो गई और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुसल्ले नबी पे पहुँचे और उन्होंने तकबीर तहरीमा कही। आमिर इब्न मैमून कहते हैं कि सिर्फ हमने तकबीर सुनी, उसके बाद एक आवाज़ सुनी, यानी उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमा रहे थे कि मुझे ज़ख्मी कर दिया गया या कुत्ते ने काट दिया। अब ये आवाज़ जो हमने सुनी, जो पहली सफ़ में थे उनको मालूम हो चुका था कि उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ज़ख्मी हो चुके हैं, और जो दूसरी सफ़ थी उसमें थोड़ी बहुत आवाज़ आ चुकी थी। लेकिन उसके बाद जो सहाबा किनारे पे मौजूद थे या जो सहाबा पिछली सफ़ में मौजूद थे उनको कोई भी मालूम ना हो सका। लेकिन उन्होंने जब उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की किरात को गुम पाया, यानी उनको किरात की आवाज़ जब नहीं आई तो वो पीछे से सुभान अल्लाह कहते जा रहे थे। लेकिन उसके बाद जो नमाज में किया जाता है कि जब इस तरह वाक़या पेश आता है तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने भी सबसे पहले हाथ से थोड़ा सा खींच के हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को नायब मुकर्रर किया नमाज में। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुसल्ले नबी पे आए और मुसल्ले नबी के साथ ही हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ज़मीन में लथपथ खून में पड़े हुए थे। उस वक़्त हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक मुख्तसर सी नमाज पढ़ाई, फजर की नमाज, और उसके बाद जो जिसने खंजर मारा था हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को, वो फ़िरोज़ नामी एक मजूसी ग़ुलाम था और लुअलु इसका जो था वो कुनियत थी। जो अबू लुअलु फ़िरोज़ था उसने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला को ज़ख्मी करने के बाद पीछे सफ़र पे हमले करने शुरू कर दिए थे और वो बाहर निकलना चाह रहा था, और फ़िरोज़ नामी इस मजूसी ग़ुलाम ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला से बदला लेने के लिए, और किस चीज़ का बदला, यानी ये कुछ दिन पहले आया हुआ था, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला के पास आया और उमर फ़ारूक से एक शिकायत की। ये फ़िरोज़ ग़ुलाम हज़रत मुग़ीरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो कि एक जलील क़द्र सहाबी हैं उसके ग़ुलाम थे। हज़रत मुग़ीरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस पे 2 दिरहम टैक्स रोज़ाना के लिहाज से रखा हुआ था। ये शख्स, फ़िरोज़ नामी शख्स, ये उमर फ़ारूक के पास आया और कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, मेरी शिकायत है, मुग़ीरा मेरे साथ ज़्यादती कर रहा है या जुल्म कर रहा है और वो मुझसे एक दिन के 2 दिरहम वसूल कर रहा है टैक्स के तौर पर, आप इसको कम कर दीजिए। उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला ने पूछा कि तुम करते क्या हो, तुम्हारे पास फ़न क्या है? तो ये नज्जार भी था, ये जो है ना सुनहार भी था, और ये जो है ना कुम्हार भी था, इसके पास बहुत से फ़नून थे। इसने अपने फ़नून गिनवाए कि मैं ये काम कर सकता हूँ। उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया कि इसके हवाले से जो तुम्हारे पास फ़नून है इसके लिहाज से तुम बहुत ज़्यादा कमा सकते हो, और 2 दिरहम रोज़ाना के लिहाज से तुम्हारे पर कोई भी ज़्यादती नहीं है, ये मुग़ीरा का हक़ है और मैं मुग़ीरा का हक़ कम नहीं कर सकता। इस पर इस फ़िरोज़ नामी मजूसी ग़ुलाम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया जो दिल में रहा, और उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला ने इस फ़िरोज़ नामी ग़ुलाम से कहा कि तुम मेरे लिए भी एक चक्की बनाओ। तो इस शख्स ने गुस्से से कहा कि जी हाँ ए अमीरुल मोमिनीन, मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी चक्की बनाऊँगा कि रहती तारीख़ तक वो कायम रहेगी और दुनिया उसको याद करेगी। जब ये फ़िरोज़ नामी उस मजलिस से गया तो उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि इस फ़िरोज़ ने, इस ग़ुलाम ने मुझे कत्ल की धमकी दी है। उस वक़्त सहाबा कराम जो जमात में मौजूद थे उन्होंने कहा कि या अमीरुल मोमिनीन, आप हुक्म करें, हम इसको कत्ल कर डालें या इसको गिरफ्तार कर डालें। उमर फ़ारूक ने कहा कि नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि अभी तक उसने जुर्म किया ही नहीं है, तो उसको किस सज़ा में गिरफ्तार किया जाए या किस सज़ा में उसको कत्ल कर दिया जाए। ये इस्लाम की एक देखें उसूल को देखें कि किसी पे अगर इल्ज़ाम भी हो तो वो उसको गिरफ्तार भी कर देते हैं, उसको बदनाम भी कर देते हैं, उसको जेल भी भेज देते हैं, उसको बाद सज़ा भी हो जाती है, लेकिन इस्लाम इसकी कभी भी इजाज़त नहीं देता। उमर फ़ारूक ने कहा कि अभी उसने जुर्म किया ही नहीं है तो उसको सज़ा किस चीज़ की दी जाए। ये जब वहाँ से गया तो उसने सबसे पहले एक खंजर बनाया और खंजर को 2 धारीदार बनाया जिसकी दोनों तरफ धार होती है, और उस खंजर को इसने एक जहर में बुझा के रख दिया, यानी जहर के अंदर उसको रख दिया और जहरीला खंजर ले लिया। और अब ये हमला करने के लिए सुबह फजर की नमाज में पहले से
मस्जिद नबी के अंदर मौजूद था। और उस वक्त ज़माने में इतनी ज़्यादा रोशनी हुआ नहीं करती थी, जो कंदील वगैरह थी उसकी रोशनी होती थी, तो इसलिए फजर की नमाज में ज़्यादा रोशनी होती थी और ये मस्जिद में छुपकर बैठा हुआ था। और जैसे ही तकबीर तहरीमा उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला ने की, उसके बाद इसने उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला पे बाज़ कहते हैं 6 ज़ख्म लगाए, बाज़ कहते हैं 3 ज़ख्म लगाए, जिनमें से एक ज़ख्म ज़ेर नाफ भी लगा। और ये उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला को ज़ख्मी करने के बाद इसने पीछे सफ़ा पे हमले करने शुरू कर दिए, लेकिन पीछे आखिरी दीवार खड़े सहाबा ने सफ़े बांधी हुई थी, जिससे आसानी से निकलना मुश्किल था। लेकिन इसने उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला के अलावा तकरीबन 13 दीगर लोगों को भी मस्जिद नबी में ज़ख्मी किया, जिनमें से 7 जानवर न हो सके, वो दुनिया से रुखसत हो गए, वो भी शहीद हो चुके थे 7, और दीगर जो थे उनके ज़ख्म जो हल्के थे वो बच पाए। जब ये जख्मी करते करते पीछे जाता रहा तो जब नमाज खत्म हुई उस वक्त एक शख्स ने अपना कंबल उठा के इसके ऊपर डाल दिया, जिसकी वजह से इस कंबल के नीचे ये पकड़ा गया। और जैसे ही इसको मालूम हुआ कि अब पकड़ा जा चुका हूँ, तो इसने वही खंजर जो जहर में बुझा हुआ था वो अपने पेट में भी घोंप दिया, यूँ अपनी ज़िंदगी के भी इसने खात्मा कर दिया और ख़ुदकुशी कर दी। अब उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला नमाज के बाद सबसे पहले पूछा, जो इब्न अब्बास अब्दुल्ला बिन अब्बास उमर के पास ही थे, उमर रज़ियल्लाहु तआला ने पूछा कि इब्न अब्बास मालूम करो मुझे किसने ज़ख्मी किया है। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला ने जब चक्कर लगाया मस्जिद का और वापस आए तो कहा कि या अमीरुल मोमिनीन, आपको मुगीरा के गुलाम अबू लुलु फिरोज ने ज़ख्मी किया है। उस वक़्त हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और फरमाया, शुक्र है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी जो शहादत थी वो किसी मुसलमान गो या किसी कलमा गो के हाथ से नहीं लिखी, बल्कि जो इस्लाम का नाम लेने वाला नहीं है, एक मजूसी गुलाम, उसने मुझे शहीद किया है। उसके बाद उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला को उठा के घर लाया गया और सब लोग ये सोच रहे थे, क्योंकि उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला इस्लाम के ऊपर एक छत बने हुए थे उस वक़्त, और लोग बहुत सी उम्मीदें उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला से रख रहे थे। इसलिए उमर फारूक के बारे में सारे लोग ये कह रहे थे कि शायद ज़ख्म हल्का हो, उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला ठीक हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहले तबीब को बुलाया गया, उसने नबीज़ यानी खजूर का पानी और इसके बाद जो है दूध पिलाया, लेकिन ये दोनों चीज़ें उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला के जो पेट में ज़ख्म लगे थे उससे बाहर आ गई। उसके बाद लोग समझ गए कि अब उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला की शहादत का वक्त आ चुका है, अब बचना नामुमकिन है। उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला को जब अंदाज़ा हो गया कि अब शहादत करीब है, तो उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला ने अपने बेटे को भेजा कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला को मेरा सलाम कहना और अमीरुल मोमिनीन न लगाना, क्योंकि अब मैं मुसलमानों का अमीर नहीं रहा। और उससे चाहना कि उमर की ख्वाहिश ये है कि अपने 2 साथियों यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला के साथ उसी हुजरे आयशा में दफन होना चाहता है, उसको इजाज़त दी जाए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला के बाद जब अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु गए और ये बात की, तो आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला आबदीदा थी और कहा कि ये जगह मैंने अपने लिए मुख्तस की हुई थी, लेकिन अब मैं अपने आप पे उमर रज़ियल्लाहु तआला को फोकियत देती हूँ, मैं इजाज़त देती हूँ। इजाज़त लेने के बाद अब्दुल्लाह बिन उमर जब वापस गए और लोगों ने खबर दी उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला के अब्दुल्ला आ चुके हैं, तो अब्दुल्ला से सबसे पहले उमर फारूक ने पूछा कि अब्दुल्ला क्या खबर लाए हो। अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया कि जो आपकी मंशा और ख्वाहिश थी। तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया कि इसके बाद मेरी कोई और बड़ी ख्वाहिश न रही, मेरी आखिरी ख्वाहिश पे मुकम्मल हो चुकी है। उसके बाद उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला देखें ऐसी हालत में, ऐसी ज़ख्मी हालत में एक नौजवान आया। कहते हैं एक नौजवान आया और उस नौजवान ने हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला को कहा कि मतलब है कि उसकी तारीफ़ की, तौसीफ़ की और कहा कि उमर फारूक आप उस दौर में इस्लाम लाए जब लोग बहुत कलील थे, मतलब है कि शुरू में इस्लाम लाने वाले लोगों में से आप हैं। उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहबत भी उठाई और उसके बाद जो है ना अब आपको जो दफन की इजाज़त मिली वो भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस में मिली, तो आपको बहुत बड़े मुबारकबाद हो, मुबारक दी उसको। लेकिन जब वो वापस हुआ तो उमर फारूक ने देखा कि उसका पाजामा टखनों से नीचे है, तो कहा कि इस नौजवान को दोबारा मेरे पास बुलाओ। दोबारा बुलाया गया तो इस जख्मी हालत में, आखिरी हालत में भी आपने कहा कि नौजवान अपने ये जो पाजामा है ये टखनों से ऊपर कर दो। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कि गोया को सुन्नत की वहाँ पे तबलीग भी की और कहा कि इससे तुम्हारा ये पाजामा भी ज़्यादा चलेगा और तुम अल्लाह ताला के यहाँ ज़्यादा मुत्तकी भी बन जाओगे। उसके बाद जो सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी थी उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला पे, उसकी तरफ भी वो मुतवज्जे हुए और उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अपनी ज़िंदगी में अक्सर तनहा बैठ के एक गौर व फिक्र किया करते थे। और जब लोग पूछते कि आप किस गम में डूबे हुए हैं, तो उमर फारूक कहते कि मेरे बाद मैं देख रहा हूँ कि खिलाफत का बोझ कौन उठाएगा और मुझे कोई भी नज़र नहीं आता। उनकी नज़र बहुत से लोगों पर मुंतखब करने के लिए पड़ती थी, लेकिन कोई ना कोई कमी और कोताही वहाँ पे पा लेते थे। इसलिए जो है ना इन्होंने अपनी ज़िंदगी में किसी को खलीफा बनाने के लिए जो है ना जहन में मुतय्यन न कर सके। उसके बाद जब बिल्कुल शहादत का वक्त करीब आया तो 6 लोगों को मुंतखब किया और उनकी एक कमेटी बनाई और हुक्म दिया कि तुम जब दरवाज़ा बंद करके अंदर बैठो तो जब तक तुम में से एक खलीफा न बन जाए तुमने बाहर नहीं निकलना, और खलीफा उसको बनाना है जिसकी इन 6 में से जिसके हक में ज़्यादा राय हो। उसमें से हज़रत
अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और एक और साहबी थे जिनको इनके साथ मिलाया और कहा कि तुम सारे मशवरा करना और जिसके हक़ में ज़्यादा राय आ जाए उसको आप खलीफा वहाँ पे मुकर्रर कर देना। तो यूँ करके हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये जिम्मेदारी भी मुकम्मल की। उसके बाद मुतवज्जे हुए और फरमाया कि मेरे ऊपर देखें कर्जा कितना है। तो जब कर्जा देखा गया तो 86,000 दिरहम का कर्जा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला पे निकला। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि ये जो है ना मेरा जो तरका है, मेरा जो माल है, उसमें से इस कर्जे को अदा कर दिया जाए। अगर उससे पूरा न हो सके तो फिर जो है ना बनी आदि जो है इनका अपना कबीला था उससे मदद तलब कर देना, उससे आपने इसको करना है। फिर उसके बाद अगर उनसे भी न पूरा हो सके तो कुरैश के पास जाना है, लेकिन कुरैश के बाद फिर दीगर कबाइल में से किसी से भी इसकी मदद नहीं करनी। उसके बाद उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु का दार मस्कूना जो रहने वाला घर था उसी को भेजा गया, जिसको अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला ने खरीदा और उसी रकम से हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो कर्जा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो कर्जा था वो कर्जे की अदायगी हो गई। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब शहीद हो गए तो उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी ज़िंदगी में ही मुसल्ले रसूल पे जिसको खड़ा किया था वो सुहैब रूमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे और इसी के हक़ में वसीयत की थी। तो हज़रत सुहैब रूमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जनाजा पढ़ाया और जनाजा पढ़ाने के बाद जब उस नाश मुबारक को बाहर लाए तो सारे लोग जमा हो गए देखने के लिए। इतने में हज़रत इब्न अब्बास अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि मैं खड़ा था कि किसी ने मेरा कंधा पकड़ा और जब मैंने देखा तो अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब उमर फ़ारूक को देखा तो कहा कि ए उमर, तुमने अपने बाद किसी ऐसे शख्स को नहीं छोड़ा जिसको देखकर मैं तमन्ना करूं कि मैं उस जैसे अमाल करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मिलूं। गोया कि अली ये फरमा रहे थे कि तुम जब जिंदा थे तो तुम्हें देखकर मैं तमन्ना और ख्वाहिश करता कि मेरे अमाल उमर जैसे हों ताकि इस अमाल के साथ जाके मैं अल्लाह ताला के साथ मिलूं। और जब तुम नहीं रहे तो तुमने अपने बाद किसी ऐसे शख्स को नहीं छोड़ा जिसको मैं अपना आइडियल बनाऊं और जिसको अमाल को देख के मैं भी अमल करूं और अल्लाह ताला से जा मिलने की ख्वाहिश करूं। इसके बाद अमर बिन मैमून रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दीगर लोगों के जो अपने अब्बास ताला ने जायज़ा लिया तो वो लोग भी इतने ज़्यादा गमज़दा थे गोया कि उनके नौजवान नस्ल ही आज कुर्बान हो चुकी हो। यूँ करके इनको हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दीगर साहबा ने कब्र में उतारा और यूँ ये दुनिया का आफताब चमकता हुआ दुनिया से रुखसत हुआ।